क्या शादी तय कर लेने के बाद शादी करने से इनकार कर देने के कारण कोई मुकदमा किया जा सकता है? क्योंकि कई बार लड़के वाले शादी तय कर लेते हैं और बाद में दहेज की रकम बढ़ाने की नीयत से शादी करने से इनकार कर देते हैं। ऐसी दशा में लड़की वालों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है और लड़की को भी बहुत मानसिक कष्ट होता है। इसी तरह कई बार लड़की वालों के द्वारा भी किया जाता है। ऐसा इनकार विवाह तय होने के बाद विभिन्न स्तरों पर किया जा सकता है, जैसे कि लेन देन होने के पहले ही या लेन देन हो जाने के बाद। विवाह तय होने की प्रक्रिया में अभी जब सिर्फ बातचीत तक ही मामला रहता है और दूसरी तरफ जब बरक्षा जैसा कोई रस्म संपन्न हो जाता है और शादी की तैयारी आगे बढ़ जाती है, दोनों तरह के मामले हो सकते हैं। इसके अलावा एक और भी मामला हो सकता है जिसे लिव इन रिलेशन कहते हैं। इसमें दोनों अपनी मर्जी से बिना विवाह किए हुए एक साथ रहते हैं और बाद में शादी करने की इनकी मंशा होती है, परंतु बाद में ये शादी करने से इनकार कर देते हैं। तो क्या ऐसी दशा में पीड़ित व्यक्ति क्षतिपूर्ति का दावा कर सकता है? इस प्रश्न का उत्तर लक्ष्मी नारायण बनाम सुमित्रा बाई के मामले में माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा किया गया है। इस मामले में पीड़ित लड़की गर्भवती हो गई थी और युवक जिसने विवाह करने का वादा किया था अब शादी करने से इनकार कर रहा था। इसमें क्षतिपूर्ति का दावा इस आधार पर किया गया था कि शारीरिक पीड़ा, तिरस्कार, विवाह करने का वचन, सामाजिक दोषारोपण आदि सम्मिलित थे। इस मामले में साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने यह पाया कि लड़की के साथ आपराधिक शारीरिक संसर्ग किया गया था, जिसके कारण वह गर्भवती हो गई थी और लड़की के साथ विवाह करने से इनकार कर दिया गया था। अधीनस्थ न्यायालय ने क्षतिपूर्ति के बात को स्वीकार करते हुए प्रतिवादी के विरुद्ध डिक्री पारित की थी और क्षतिपूर्ति के रूप में लड़की को 30,000 रुपये दिलवाए थे। अपील में माननीय न्यायालय ने संविदा अधिनियम की धारा 73 को निर्दिष्ट किया और यह उल्लेख किया कि विवाह करने की संविदा का व्यक्त खंडन तत्काल क्षतिपूर्ति के लिए कार्यवाही करने का कारण देता है। अर्थात शादी से इनकार करने के इस आधार पर क्षतिपूर्ति का मुकदमा किया जा सकता है, क्योंकि विवाह करने के वचन के आधार पर स्त्रीत्व को धोखे से नष्ट करना और बाद में विवाह से इनकार करने पर लड़की न केवल पत्नी न होने के कारण होने वाले हानि की हकदार होती है, बल्कि उसके विवाह होने का अवसर भी खत्म हो जाता है। भारत में जो विधि है उसके आधार पर यदि कोई व्यक्ति इसलिए मुकदमा करता है कि उसकी पुत्री के साथ विवाह करने की संविदा का उल्लंघन किया गया है, तो वह संविदा अधिनियम की धारा 73 की सामान्य क्षतियों के लिए क्षतिपूर्ति का मुकदमा कर सकता है। न्यायालय ने यह भी कहा कि हिंदू समाज में महिला के शील का अधिक महत्व है, जिसके क्षतिग्रस्त होने पर अत्यधिक क्षति होती है। इसी तरह रामलिंगा मुदाली बनाम नटेशा मुदाली के मामले में दोनों की शादी रिश्तेदारों और नातेदारों की उपस्थिति में तय हुआ था और निश्चय थंबोलम का रस्म भी हो गया था। ये कोई बरक्षा का जैसा कोई रस्म था जो संपन्न हो गया था। वादी ने विवाह की तैयारी का खर्च भी किया, लेकिन लड़के वालों ने विवाह करने से मना कर दिया, जिसके कारण वादी और उसकी पुत्री को मानसिक क्लेश हुआ। लड़के वालों ने विवाह का तय होना अस्वीकार किया और कहा कि अभी विवाह संबंधी केवल चर्चा हुई थी, लेकिन न्यायालय ने विवाह तय होना पाकर वादी को मानसिक क्लेश के लिए क्षतिपूर्ति दिलाने की डिक्री पारित की। हिंदू मिताक्षरा विधि के अनुसार पुत्र के पिता और पुत्री के पिता को विवाह की संविदा करने का अधिकार होता है, इसलिए विवाह की संविदा भंग होने पर क्षतिपूर्ति दिलाई जा सकती है। तो ये थी विवाह संबंधी कुछ नियमों की जानकारी। आगे के वीडियो में हम आपको विवाह से संबंधित कुछ और नियमों की जानकारी देंगे, इसलिए हमारे इस YouTube चैनल को आज ही आप सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको उपयोगी और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। विधिक जागरूकता के उद्देश्य से बनाए गए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा
शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।